अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जब्बार चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी खास है और जो वीडियो है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के हवाले से। आपको पता है कि जनाब जो पंजाब है ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक जो खुराक का पावर हाउस है। आर्मी चीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कल ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान का दौरा किया और ये जो है चोलिस्तान की जो जमीन है उस हवाले से आप लोगों को मालूम है कि जो पंजाब का जो सहरा है, बंजर जमीन है, सहरा है, यहाँ पर जो है वो गुर्बत है, जिंदगी है और ज़राअत का तो नामो निशान नहीं था। ज़राअत वहां पर जो थी किस लिए थी? बारिश का पानी आ गया तो कुछ चीजें चंद बूंदें गिर गई तो कभी खुशहाली और कभी खुशकसाली, मोस्ट ऑफ द टाइम खुशकसाली ही होती थी। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी के जो तावन से प्रोजेक्ट बनाया ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, वो जो है वो अब कह लें कि आपको याद होगा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पूरी प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल बताएंगे आपको और ये बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या कुछ हो रहा है, कौन से इकदाम किए हैं और उनके नतीजे में क्या पाकिस्तान को मिल रहा है, क्या पंजाब के लोगों को मिल रहा है और जो पाकिस्तान खुराक में खुद कफील होने जा रहा है, सेल्फ सफिशिएंट होने जा रहा है, ना सिर्फ खुद कफील बल्कि जो है वो पाकिस्तान जो है वो जब पंजाब जो है वो एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में जा रहा है। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर की जो एक्सपोर्ट है वो कुछ $4 बिलियन के करीब है। लेकिन ये जो कारपोरेट फार्मिंग का जो इनिशिएटिव लिया गया है, इसकी तफसील क्या है ये मैं पूरी तरह आपको बताऊंगा और फिर बताएंगे कि इसके फवायद क्या हैं। इसके फवायद जो है वो हुकूमत को भी होंगे, इसके फायदा किसानों को भी होगा, इसका फायदा मेरे जैसे आम पंजाबी को भी होगा और इसका फायदा पूरे पाकिस्तान को होगा, चाहे वो खुराक की सूरत में हो, चाहे वो जरी इनकम की सूरत में हो, चाहे वो जरी मुबादला की जो है वो सूरत में हो। तो आज जरा इस इनिशिएटिव का थोड़ा जायजा लेते हैं। तो जी जनाब, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव चोलिस्तान के सहराओं में जो है वो बहार आई हुई है। ये 70,000 एकड़ जमीन जो कि बंजर थी, सरकार के पास थी। और आपको पता है कि पंजाब में पहले भी जो सरकारी जमीन है उसको लीज पे देकर जो है वो किसानों को देकर फार्मिंग करवाने का जो ट्रेडिशन है या कानून है वो पाकिस्तान की क़याम के साथ ही बना और उससे लोग फायदा उठा रहे थे। लेकिन उसके डीमेरिट्स क्या थे कि जो लोग थे, जो किसान थे, वो 12-12 एकड़ के हिसाब से टेंडर के जरिए, नॉमिनल लीज के जरिए जमीनें अलॉट करवा लेते थे और कुछ अरसे के बाद फिर कुछ जो है वो लोकली मिली भगत के साथ, पटवारियों और बाकी चीज़ों के साथ, या फिर कुछ जो है वो टेंडर दे के, छोटी सी फीस दे के वो ज़मीन जो है उस पर मालिकाना हकूक हासिल कर लेते थे। बहुत सारे पाकिस्तान के फार्मर्स हैं, उनके पास इसी तरह ज़मीनें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ट्रांसफ़र होके उनके नाम चली गई। लेकिन ये वाला जो खित्ता है चोलिस्तान वाला, यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट नहीं था, किसी फार्मर का इंटरेस्ट नहीं था। उसकी वजह यह थी कि ये ज़मीनें बंजर थीं, यहाँ पे पानी नहीं था, नहरी पानी नहीं था और बाकी चीज़ें भी सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से यहाँ पर काश्त नहीं होती थी, या फिर यह कि ये बिल्कुल ऐसे ही बैरन लैंड रह जाती थी। तो हुकूमत पाकिस्तान ने और ख़ास तौर पे पंजाब गवर्नमेंट ने ये कारपोरेट फार्मिंग का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया। आपको याद होगा कि ये प्रोजेक्ट जो है ये जब इंटरिम गवर्नमेंट थी यहाँ पर, उस वक्त जो है ये लैंड के हवाले से पहली मरतबा सामने आया था कि पंजाब की जो लैंड है वो मुख्तलिफ कंपनीज को जो है वो लीज पे दी जा रही हैं। इस पे पाक फौज ने इस पे हिस्सा डाला। पाक फौज ने इस अपना प्रोजेक्ट की इस इनिशिएटिव की जो है ओनरशिप ली और पूरी तरह अपनी जो एक्सपर्टीज थी वो डाली। और उसके बाद इस प्रोजेक्ट में 70,000 एकड़ टोटल है और जो है 25,000 एकड़ जो है या 1,000 एकड़ जो है वो कम से कम जो है वो एक कंपनी जो है वो उसमें उसको दी गई है, उसको लीज किया गया उसको। और अब जो है यहाँ पर जो है सारा वो कंपनियां फार्मिंग कर रही हैं। तो इस वक्त जो है इस कारपोरेट फार्मिंग के नतीजे में एक वसी और रीज इलाके पे आप नजर डालेंगे तो आपको यहाँ पे गंदम जो है इस वक्त तो उसकी काश्त नजर आएगी। इस वक्त जो है वो गंदम का जो है ना वो दूसरा-तीसरा महीना जो है वो जा रहा है। तो कुछ ही अरसे के बाद जो ही जो गर्मियाँ आएंगी तो आपको जो है वो गंदम की जहाँ पे जो बालियाँ हैं वो सोने की तरह जो है जहाँ पूरे इलाके में आपको नजर आएंगी। इसके साथ साथ अच्छा पहले मैं बता दूं कि जनाब 70,000 एकड़ टोटल मैंने एरिया बता दिया चोलिस्तान का आपका। उसके बाद इसमें है क्या,
250 ग्रीन एग्री मॉल्स, यानी कि यहां से आपको एग्री मॉल बनेंगे, बन चुके हैं, जिसमें किसानों को, जो किसानों की जो प्रोडक्ट हैं वो सेल की जाएंगी। ठीक है, उसमें जो जो आपको याद है कि रवायती जो फार्मिंग है वहां पर जो है वो लोग लेके आड़त पे आते हैं और वहां पे किराया लगता है, लेकिन ये जो ग्रीन एग्री मॉल्स हैं ये 0% मार्कअप, 0% जो प्रॉफिट पे चलेंगे। वहां पर जो है वो किसानों का माल बिकेगा और पूरी की पूरी जो इनकम है वो उनको ट्रांसफर कर दी जाएगी। 250 एग्री मॉल जिसमें, और उसके बाद इन एग्री मॉल्स पे तमाम किस्म का जो मॉडर्न इक्विपमेंट है वो मौजूद होगा। वहां जहां पर जो है वो पेस्टिसाइड अवेलेबल होंगी, सीड्स अवेलेबल होंगे, ताकि जो किसान हैं वो वहां से जो है वो उनके घरों तक पहुंचे चीजें, उनको सारी सहूलतें यहां से मिलें। इसके साथ साथ जो रूरल इकोनॉमी है उसमें जो तरक्की होगी वो इसके डिविडेंड हैं। 40,000 जो है वो नौकरियां पैदा हुई हैं। 40,000 लोग जो हैं इस कॉर्पोरेट फार्मिंग के जरिए, जब ये फार्मिंग हुई है तो उसमें 40,000 लोगों को रोजगार मिला है। और कॉर्पोरेट फार्मिंग की जो सबसे बड़ी जो कह लें कि इसकी जो डिविडेंड होता है, आपको याद है कि जो किसान अपने तौर पे अपनी जमीन, छोटी काश्त, बड़ी काश्त जो करते हैं, वो सबसे पहले अपने लिए अनाज पैदा करने का सोचते हैं। उसके बाद जो है वो अपनी जरूरत पूरी करने के बाद जो है उसको सेल आउट करने का, या उसकी चीजों को उस पैमाने पे जाते हैं। लेकिन ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है, और खासतौर पे जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ये जो 70,000 एकड़ अराजी जो है ना ये काबिल काश्त बनाई गई है, इसका फायदा ये है कि यहाँ पर टोटल प्योरली कॉर्पोरेट सेक्टर के तौर पे प्योरली जो है ना वो बिजनेस एज ए बिजनेस जो है वो फार्मिंग हो रही है। इसका फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो जहां से जो फार्मिंग होगी वो जो है सबसे पहले पाकिस्तान की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उसमें पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट होगा। अभी ये जो गंदम जो अभी काश्त हुई है, जब ये गंदम जो है वो काटी जाएगी तो इसका इतना मेजर शेयर जो है वो पाकिस्तान की मार्केट में जाएगा कि पाकिस्तान को जो बाहर से गंदम इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। बल्कि जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं वो ये है कि शायद इस दफा पाकिस्तान जो है वो गंदम को एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाए। लेकिन जो इत्मीनान की बात है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा ग़िज़ा के हवाले से। तो जनाब इस इनिशिएटिव के तहत जो एक और बड़ा इसका डिविडेंड है, एक और बड़ा फायदा है कि यहाँ से इस इनिशिएटिव के तहत जो मशीनरी है, और मशीनरी भी कोई आम नहीं, कोई आम ट्रैक्टर, कोई हल, वो नहीं, इसमें जो बिल्कुल जो जदीद तरीन मशीनरी है जो इसके जरिए काश्त जो की जाती है, वो मशीनरी किसानों को जो है वो रेंट पे अवेलेबल होगी। अगर आप जो है वो इतनी महंगी मशीनरी किसान छोटे नहीं खरीद सकते, तो यहाँ इस इनिशिएटिव के तहत जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो मिल्कियत मशीनरी है वो आप रेंट आउट कर सकते हैं। इसमें मशीनरी में क्या क्या है? इसमें जनाब ड्रोन हैं। ड्रोन जो है वो न सिर्फ फसलों की निगरानी के लिए हैं, बल्कि जो है ड्रोन से जो पेस्टिसाइड जो है ना वो स्प्रे किया जाता है। ठीक है, ड्रोन से स्प्रे किया जाता है, सीड फेंके जाते हैं। तो काश्तकारी में जो ड्रोन और जदीद टेक्नोलॉजी है वो इस कॉर्पोरेट इस ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान के तहत जो है वो मौजूद है, अवेलेबल है। उसके बाद जमीनों का तजिया, हमारे यहाँ जो जमीनों की पैदावार कम होने का जो बड़ा जो एक कहने की वजह होती है ये कि हमें किसान को पता नहीं होता कि उसकी जमीन जो है वो इस वक्त किस पोजीशन में है। क्या वो इस काबिल है कि उसमें इस वक्त जो है ना वो गंदम काश्त की जाए? क्या वो काबिल है कि उसमें गन्ना काश्त किया जाए? उसको नहीं पता होता। इस इनिशिएटिव के तहत जो जमीन के सॉइल की टेस्टिंग है वो अवेलेबल होगी। आप अप्लाई करेंगे, आपके जो है सॉइल टेस्ट की जाएगी, आपका वाटर टेस्ट किया जाएगा। और सबसे बढ़कर बात ये कि किसानों को जो है वो जो बीज है, एक क्वालिटी बीज, ठीक है, हाइब्रिड बीज, बिल्कुल जदीद किस्म के जो इंटरनेशनली इस वक्त जो अवेलेबल हैं वो बीज जो है किसानों को मुहैया किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का इसके तहत जो मौसम की जानकारी है, वेदर क्या होगा, वेदर पैटर्न क्या होंगे, क्लाइमेट चेंज, आपको पता है पाकिस्तान के बहुत बड़ा मसला बन रहा है और क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा जो अफेक्ट हो रहे हैं वो किसान हो रहे हैं। इसमें जो है वो मौसम का जदीद तरीन जो है वो निज़ाम किसान को मुहैया किया जाएगा, किसान को बताया जाएगा कि बारिशें कब होंगी, पानी की कमी कब हो सकती है। और इसके साथ साथ वाटर कंजर्वेशन, इसके अलावा जरी रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च को फरोग दिया जा रहा है। इसी इनिशिएटिव के तहत जो है वो रिसर्च हो रही है, जिसमें बीजों पर रिसर्च हो रही है, ज़राअत के नए रुझानात पर रिसर्च हो रही है, ज़राअत में नई टेक्नोलॉजी डालने पर रिसर्च हो रही है। तो ये जो है एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान की तरक्की का बायस बनेगा, पंजाब की तरक्की का बायस बनेगा, पंजाब की रूरल तरक्की का बायस बनेगा और किसानों की हौसला अफजाई होगी। किसान इसमें ज़्यादा जो है वो पैदावार दे सकेंगे। एक और चीज़ है वो है लाइव स्टॉक।
तो लाइफ स्टॉक के वाले से भी आपको बताते हैं। तो जनाब हमने जिक्र किया था लाइफ स्टॉक का। इस इनिशिएटिव के तहत जो है वो लाइफ स्टॉक जो है उसके लिए भी खास तौर पे तवज्जो दी जाती है। आपको पता है कि जो लाइफ स्टॉक है वो जो ज़राअत है उसका बिल्कुल पार्ट एंड पार्सल है। कोई किसान जो है वो ऐसा नहीं होता जो घर में उसके लाइफ स्टॉक ना हो, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी जो लाइफ स्टॉक की, चाहे वो गोश्त के लिए हो चाहे वो दूध के लिए हो। तो लाइफ स्टॉक में जो सिर्फ जो है ना वो ब्रीडिंग, इस पूरे इनिशिएटिव के तहत जो है ना लाइफ स्टॉक की जो ब्रीडिंग का जो सिस्टम है वो प्रोवाइड किया जाता है अपना किसानों को। इसके अलावा जो उनकी डिजीज़ हैं, ख़ास तौर पे फुट एंड माउथ डिजीज़ है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जानवरों में, तो उसका ट्रीटमेंट और उससे बचाव के तरीके, ये चीज़ें हो गई। जो जदीद टेक्नोलॉजी है, जदीद तरीन तरीके हैं जो सीमेंस हासिल करने के और उसके बाद उसको इंजेक्ट करने के, ये सारा कुछ है। डॉक्टर 24 घंटे अवेलेबल हैं। तो ये एक पूरा जो आर्मी चीफ ने इसको जो पावर हाउस कहा है, ज़राअत का पावर हाउस जो कहा है पंजाब को, उसके पीछे पूरी फिलॉसफी है, उसके पीछे पूरा थॉट है, पूरा थॉट प्रोसेस है। क्योंकि जाहिर है ये जो इनिशिएटिव है इसके तहत जो है ना 70,000 एकड़ अराजी अभी है, इसके बाद इसको एक्सपेंड होना है। जितनी भी गवर्नमेंट की और जो बैरन लैंड है, जो बंजर ज़मीनें हैं, ये खिता अपना चोलिस्तान का, और उसके बाद अगला टारगेट पंजाब गवर्नमेंट का पोठोहार है, जहाँ पर जो आपको पता है बारिशें कम होती हैं। तो अगर ये यहाँ पर जो सक्सेसफुल हो जाती चीज़, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि इस प्रोजेक्ट के जो सेलिएंट फीचर हैं वो लोगों तक पहुँचाए जाएँ, और फिर ये कि इसकी सक्सेस के में जो स्टोरी है वो उसको जो है वो सामने लाया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।